26 मई का करंट अफेयर। तो 26 मई के करंट अफेयर में काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आई हैं जिसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली का अभी फ्रंट पेज पर ही आया है कि सौरभ गांगुली को किस राज्य ने अपना पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इन्हें त्रिपुरा राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो कई सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि सौरभ गांगुली की भाजपा से बीजेपी से नज़दीकियां बढ़ रही है, इसलिए इन्हें बनाया गया है, पर ऐसा नहीं है। वो तो खैर, त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? ये है डॉक्टर माणिक शाह। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा फिर से, रमेश बैस। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला। ठीक है, ये इससे जुड़ी हुई 3 मुख्य खबरें हैं जो हमने अभी याद करेंगे। त्रिपुरा ने किसे बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर? तो सौरभ गांगुली को बनाया है। फिर एक न्यूज़ आई है सीबीआई पर कि सीबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं। तो पहले तो हम सीबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। एमपीपीएससी 2017 या 2016 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कि पिंजरे में बंद तोता किस संस्थान को कहा जाता है। तो 2013 में और 2009 में जो घोटाले हुए थे उसमें सीबीआई की निष्क्रियता को देखते हुए कुछ लोगों ने इसे पिंजरे में बंद तोता कहा था। तो सीबीआई को क्या कहते हैं? पिंजरे में बंद तोता। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया ये कौन है ना? सरोजिनी नायडू ने किसे सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया कहा है? तो ये राज्यपाल को कहा है ना? याद रखना, दोनों फैक्ट, दोनों में अंतर है। किसने कहा है? तो सरोजिनी नायडू ने कहा है। ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को कहा है। और ऐसे पिंजरे में बंद तोता किसे कहते हैं? सीबीआई को कहते हैं। अब सीबीआई से जुड़ी हुई न्यूज क्या आई है? तो सीबीआई के अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाए हैं? प्रवीण सूद बने हैं। ये प्रवीण सूद कर्नाटक के 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर है। इन्हें अभी सीबीआई के अध्यक्ष बनाया गया, आज ही बनाया गया। और इनसे पहले कौन थे? पूर्व में कौन थे? तो सुबोध कुमार जायसवाल थे। इनकी जगह पर अब कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने। अब सीबीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है? तो सीबीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति करती है, जिस समिति में 3-4 लोग होते हैं। नंबर 1 तो पीएम होता है, तो कौन हो जाएंगे? मोदी जी। सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं। तो ये कौन है अभी? DY चंद्रचूड़ है ना। और एक लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, तो अभी विपक्ष नहीं है, तो बहुत सारे मिले जुले दल के रूप में विपक्ष है, तो सबसे बड़ा जो दल है उसका नेता है ना। तो कौन है ये? अधीर रंजन चौधरी है ना। तो सीबीआई का अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए 3-4 लोगों की एक समिति बनती है, जिसमें पीएम होता है, सीजेआई होते हैं और विपक्ष का नेता होता है। ये हो गया। अब एक शब्द आया है मॉब लीचिंग। ये मॉब लीचिंग और एक शब्द आता है मॉब जस्टिस। ये मुख्य परीक्षा में 3 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछा था। तो देखो, बहुत सारी भीड़ मिलकर जब किसी को मार डाले, किसी की हत्या कर दे, है ना, तो वो हो जाता है मॉब लीचिंग। और मॉब लीचिंग अगर न्याय के आधार पर हो तो वो हो जाता है मॉब जस्टिस, यानी कि जनता कानून को अपने हाथ में लेकर न्याय करने की कोशिश करे तो वो होता है मॉब जस्टिस। अभी न्यूज़ में क्यों आया है? तो अलवर राजस्थान में एक आदमी था जिसका नाम था अकबर। ये 2 लोग मिलकर कुछ गायों को लेकर जा रहे थे, तो हिंदू संगठनों ने देखा कि उन्हें लगा कि ये गायों की तस्करी का मामला है, तो कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें मार डाला।
तो ये मॉब लिंचिंग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें पुष्टि नहीं हुई थी कि वो लोग कुछ गलत काम करते। और अगर जैसे कोई रेप केस हो जाता है तो बहुत सारे लोग मिलकर जो भी रेपिस्ट है उसे मार डाले, तो वो हो जाएगा मॉब जस्टिस, यानी कि कानून को अपने हाथ में लेकर न्याय देने की प्रक्रिया मॉब जस्टिस हो जाएगी। और बहुत सारी भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को मार डालना वो हो जाएगा मॉब लीचिंग। ये बार बार पेपर में आता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप लोग इसे याद रखना। चलिए, फिर नोवाक जोकोविच का नाम आज फिर से आया है पेपर में। तो नोवाक जोकोविच अभी फ्रेंच ओपन चल रहा है, फ्रेंच ओपन का सेमीफाइनल चल रहा है। फाइनल में कार्लोस अल्कराज और नोवाक जोकोविच दोनों लड़ेंगे। अब इसमें से जो भी जाएगा वो फाइनल में जाएगा। तो नोवाक जोकोविच पे क्वेश्चन आया कि इन्होंने कितनी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। तो इन्होंने 22 बार जीता और सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले खिलाड़ी है। फिर एक आया है इंदौर गौरव दिवस। गौरव दिवस ये मध्य प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है ना। इंदौर कि हाल ही में इंदौर गौरव दिवस कब मनाया गया है, तो 31 मई को ये मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? तो 31 मई माता अहिल्याबाई जो है, अहिल्याबाई होलकर, इनकी जन्म तिथि है ना। ये 7 दिवसीय कार्यक्रम होगा और अहिल्याबाई होलकर की जन्मतिथि मनाने के लिए ही इंदौर गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा और इंदौर गौरव सम्मान का वितरण किया जाएगा। MPPSC या SI वैसाई की आने वाली परीक्षाओं में आ सकता है। चलिए, यहीं पर हम अहिल्याबाई होलकर की जन्मतिथि और मृत्यु की तिथि को याद कर लेते हैं। तो 31 मई 1725 को इनका जन्म हुआ था। 31 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 अगस्त, है ना, 1795 ये इनकी हो गई है पुण्यतिथि। ये इसके बाद में एक और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट आया है रक्षा क्षेत्र के बारे में। INS विक्रांत, INS विक्रांत, है ना। ये PSC परीक्षा में भी पूछा था, 2016 में पूछा था शायद। INS विक्रांत के बारे में पहले तो हम बात करते हैं। ये भारत का स्वदेशी युद्धपोत है। युद्धपोत भी बोलते हैं इसे, और विमान वाहक जहाज भी बोलते हैं, है ना। ये 2009 में मतलब बना था और 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। ये भारत में बना हुआ है पूरी तरह से, स्वदेशी युद्धपोत है, स्वदेशी विमान वाहक जहाज है, ठीक है। अब ये आज न्यूज़ में क्यों है, तो यहाँ पर हम देखो, एक तो होता है MiG-29K, एक आया है कामोव 31, एक न्यूज़ में आया है तेजस, ठीक है। तो अभी MiG-29K का परीक्षण किया गया है INS विक्रांत पर, इसे उतारा गया है। एक तो वो वो नहीं आते ऐसे हल्की सी चोंच वाले जो जहाज होते हैं, इस तरह से बने हुए, जो लड़ाकू विमान होते हैं, ठीक है। ये हल्के लड़ाकू विमान होते हैं जो ऐसे होते हैं और ऐसे होते हैं। तो MiG-29K जो है, इसको आज ही इन्होंने परीक्षण किया है, रात में परीक्षण किया, इसीलिए न्यूज़ में आया। अब अगर क्वेश्चन है कि MiG-29K क्या है, कोई हेलीकॉप्टर है, कोई मिसाइल है, कोई लॉन्चिंग व्हीकल है, कोई सैटेलाइट है, क्या है, तो ये एक लड़ाकू विमान है, हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है। इसे हमने रूस से खरीदा था। फिर कामोव 31 क्या है, तो ये सैन्य हेलीकॉप्टर है, जो सेना जो हेलीकॉप्टर यूज़ करती है, चपटा सा आता है हेलीकॉप्टर है। ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने रूस से लिया। तेजस कई बार एग्जाम में आया है। तेजस जो है भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। ये तेजस को तेजस नाम किसने दिया, पहले हम देख लेते हैं कब बना। तो 2001 में बनाया गया था तेजस, मतलब सेना में इसको शामिल किया गया था बना के, और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नाम तेजस दिया था। ये कई बार पूछा गया है। तो ये आज का करंट अफेयर हो गया है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट ऐसा लगेगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे।